हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। पांडवों ने क्यों खाया था अपने पिता पांडु का मांस? आखिर क्यों खाया सहदेव ने अपने ही पिता का मांस? मित्रों, महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ को, जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ भी है, पंचंग वेद भी माना गया है, जिसमें महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो कि आपको चौंका सकते हैं, जिन्हें जितना जानने की कोशिश की जाए उतने ही नए पन्ने खुलते हैं। इन्हीं पन्नों में दफन एक रहस्य, पांडु और उनके पांडु पुत्रों से जुड़ी एक कहानी हमें मिलती है, जिसके अनुसार सहदेव ने मृत्यु के पश्चात अपने ही पिता का मांस खाया था। क्या इस तथ्य ने आपको भी हैरान कर दिया? लेकिन मित्रों, ये सत्य है कि सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानकर आपको उससे भी ज़्यादा हैरानी होगी। तो आइए मिलकर जानते हैं कि सहदेव ने ऐसा क्यों किया। आज की हमारी खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी ही जानते होंगे कि महाभारत के बहुचर्चित पात्र पांडवों के राजा पांडु ही थे, जिन्हें अपनी दो पत्नियां कुंती और महादेवी से 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की प्राप्ति हुई थी, जो बाद में पांडु कहलाए। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र वास्तव में पांडु का था ही नहीं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन 5 पुत्रों का जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसके पिछले भी एक कथा है, जिसके कारण वंश पांडु संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते थे। दरअसल एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और महादेवी के साथ शिकार पर गए। वहां उन्होंने एक मृग को देखा जब वे मैथुनवत था, परंतु पांडवों ने उस अवस्था में ही बेजुबान हिरण पर ही बाण साध दिया। बाण से घायल होने के पश्चात जब मृग अपने वास्तव रूप में आए, जिसे देख कुंती और महादेवी समेत पांडु भी अचंभित हो गए। वास्तव में वह मृग और कोई नहीं बल्कि ऋषि किदंब थे। मृग रूप में धारी किदंब को देख वह पांडु उनसे क्षमा मांगने का प्रयास किया, परंतु ऋषि किदंब क्रोधित से लाल और अपने अंतिम समय में उन्होंने राजा पांडु को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार मैथुनवश अवस्था में तूने मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी प्रकार जब भी तुम इस अवस्था में आओगे तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस घटना के बाद पांडु के मन में श्राप का डर बैठ गया और वे ये मान चुका था कि जब भी वो अपनी पत्नी या फिर किसी भी स्त्री के साथ संभोग करने का प्रयास करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका मन हमेशा इसी चिंता में लीन रहता कि अब उनके वंश का क्या होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी दुख के चलते उन्होंने अपना राज्यपाट भी त्याग दिया था और अपनी दोनों पत्नी कुंती और महादेवी के साथ वन में रहने चले गए। वन में चले जाने के बाद भी राजा पांडु खोए खोए रहने लगे। उनकी ये स्थिति देख कुंती और महादेवी चिंतित रहने लगे। पांडु की स्थिति को गंभीर देखते हुए एक दिन कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे दिया था। तब की है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल अतिथि बन आए थे और काफ़ी लंबे समय तक वहीं रहे। तब कुंती ने उनका आदर भाव से सेवा सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से ही वह किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुला सकती है और संतान प्राप्ति कर सकती है। इसी वरदान के फलस्वरूप उसी समय सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था, जो कि कुंती की एक भूल थी, क्योंकि उस समय तो वो केवल ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए वरदान की जांच कर रही थी, परंतु परिणाम स्वरूप सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ। मित्रों, यदि आप कर्ण के असली माता पिता से जुड़ी संपूर्ण कथा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें, जब कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए मंत्र के बारे में राजा पांडु को बताया तो वह बहुत प्रसन्न हो गए और बिना विलंब करे देवी कुंती को देवता का
आवाहन करने को कहा, जिसके फलस्वरूप कुंती ने 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म हुआ। फिर पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान महादेवी को भी दे दिया, जिसके फलस्वरूप महादेवी ने देवताओं का आवाहन किया, 2 पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समय बीतता गया और समय के साथ पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव अपनी बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था में पहुंच गए। इन्हें पांडवों की उपाधि दी, जो सही भी थी, क्योंकि 5 ही अलग अलग कलाओं में निपुण थे, जिनका मुकाबला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर धर्मवीर था तो भीम में 100 हाथियों का बल, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ था और पांडवों में सबसे छोटा था सहदेव। सहदेव के लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था, लेकिन इतने कुशल और योद्धा पुत्रों को पाने के पश्चात भी राजा पांडु का मन दुखी रहता था। वास्तव में उनके दुख की असली वजह उनका पश्चाताप था, जो उन्हें परेशान करता था। राजा पांडु के मन में हमेशा इसी बात का दुख रहता, क्योंकि उन्हें 5 पुत्रों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपने ज्ञान, कौशल, बुद्धिमत्ता को अपने पुत्रों को नहीं दे सकते थे। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। महाराज पांडु चाहते थे कि उनकी संतानों में उनके गुण स्थानांतरित हो, परंतु पत्नियों के साथ संभोग के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता था और ऋषि कदम के श्राप की वजह से वे संभव भी नहीं था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनका मांस खाएं। जी हाँ मित्रों, वास्तव में पांडवों ने पांडु का मांस खाने के पीछे का कारण कुछ और नहीं, राजा पांडु की अंतिम इच्छा ही थी। आइए जानते हैं इस पूरे वाक्य को। एक दिन जंगल में बैठे अलाव के पास पांडु ने अपने 5 पुत्र अर्थात पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं इन 16 सालों में न केवल तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ, बल्कि ब्रह्मचार्य की साधना करके मैंने बहुत सी असाधारण भीतरी शक्तियाँ और बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है, परंतु मैं कोई गुरु नहीं, इसीलिए मुझे नहीं पता मैं इन गुणों को तुम तक कैसे पहुँचाऊँ। लेकिन ये सिद्ध करने का मेरे पास एक उपाय है। तो जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, तुम बस एक काम करना, मेरे शरीर के एक मांस के टुकड़े खा लेना। यदि तुम मेरे मांस का टुकड़ा अपने शरीर का हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता स्वयं ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा पांडु ने अपनी पत्नी महादेवी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब महादेवी को देख वो स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख पाए और जैसे ही संभोग की स्थिति में पहुँचे, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब उनका अंतिम अग्नि दहन किया जा रहा था, तब सभी इतने दुखी थे, पांडु के मांस खाने की बात तो भूल ही गए थे। तभी सहदेव ने एक चींटी को पांडु के मांस का छोटा सा टुकड़ा ले जाते हुए देखा, जिसे देख उन्हें पिता की कही बात याद आ गई और उन्होंने वो छोटा सा मांस का टुकड़ा चींटी से छीन कर खा लिया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है सहदेव से बड़ा ज्ञानी द्वापर युग में कोई नहीं हुआ था और उन्हें अपार बुद्धिमत्ता, विवेक की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मित्रों, इससे जुड़ी और 2 मान्यताएं भी सामने आई है, जिनमें से पहली मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने मांस खाया था, परंतु सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव को मिला, जिसका कारण सहदेव ने पिता पांडु की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता सबसे ज़्यादा आई थी। इसी से जुड़ी दूसरी मान्यता कुछ इस प्रकार है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता पांडु के मांस का टुकड़ा खाया था, जिससे उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 भागों को खाया, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञान हुआ और मस्तिष्क के अंतिम और तीसरे हिस्से को खाते ही भविष्य का ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि महाभारत काल कृष्ण के अलावा एक सहदेव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में और आगे की सारी घटनाओं के बारे में सब पता था। सहदेव को महाभारत के परिणाम, उसमें
किस का वध किसके हाथों होगा और इस संपूर्ण क्रम की जानकारी पहले से ही थी, परंतु सब कुछ जानते हुए भी भविष्य में होने वाले महाभारत की संपूर्ण जानकारी किसी को नहीं दे सकते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सहदेव को श्राप दिया था कि जब कभी भी वो अपनी त्रिकालदर्शी का उपयोग कर किसी को भी महाभारत के युद्ध का परिणाम पहले ही बताने की कोशिश करेंगे, तब उनका सिर 3 भागों में कट जाएगा, अर्थात उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। तो मित्रों, सहदेव की त्रिकालदर्शी होने और पिता के मांस के टुकड़े खाने की कथा पर आपका क्या मत है? नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।